कहानी सुंदरता और ताकत के घमंड में चूर एक शहजादी के घमंड को ध्वस्त करने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में रानी बानो नाम की एक शहजादी रहती थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन वह न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपनी ताकत पर भी अत्यधिक गर्व करती थी। उसकी चाल, उसकी बातें, उसकी आंखों की चमक, सब में घमंड झलकता था। महल में कोई सेवक गलती कर दे तो वह उसे नीचा दिखाती और किसी साधारण व्यक्ति की तरफ देखना भी उसे अपमान लगता। रानी बानो आईने के सामने खड़ी होकर अपने रूप की तारीफ करती और सोचती, मेरे जैसा सुंदर और शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं। एक दिन महल के बाहर एक बूढ़ा मछुआरा खड़ा था। उसने विनम्रता से रानी की ओर देखा और बोला, आपकी सुंदरता सच में अनुपम है, महारानी। रानी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर व्यंग्य करते हुए कहा, तुम जैसे गरीब को मेरी सुंदरता समझ भी नहीं आ सकती। मछुआरा चुपचाप चला गया, लेकिन वह अपमान उसे भीतर तक झकझोर गया। वह सीधा एक प्रसिद्ध साधु के पास गया और अपना दुख कह सुनाया। साधु ने उसकी आंखों में चमक देखी और उसे एक योजना बताई। उस योजना के अनुसार मछुआरे ने रानी को एक सार्वजनिक चुनौती दी। अगर आप सच में इतनी शक्तिशाली और सुंदर हैं, तो मेरी एक परीक्षा में भाग लीजिए और मुझे हरा कर दिखाइए। रानी बानो पहले तो चौंकी, लेकिन उसे यह एक और मौका लगा अपने घमंड को सही साबित करने का। उसने चुनौती तुरंत स्वीकार कर ली। पूरे राज्य के सामने दोनों की परीक्षा शुरू हुई, जिसमें केवल बाहरी ताकत ही नहीं बल्कि धैर्य, बुद्धि और करुणा की भी आवश्यकता थी। शुरुआत में रानी अपनी भुजबल से आगे रही, लेकिन जैसे जैसे चुनौतियां गहरी होती गईं, मछुआरे की सरलता, धैर्य और बुद्धिमत्ता सामने आने लगी। अंतिम परीक्षा में जब एक निर्धन स्त्री की जान बचाने का मौका आया, तो रानी ने हिचकिचाहट दिखाई, जबकि मछुआरे ने अपनी परवाह किए बिना उसे बचाया। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी हार गई थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसका घमंड टूट चुका था। पहली बार रानी बानो को एहसास हुआ कि उसकी सुंदरता और ताकत केवल शरीर तक सीमित है। आत्मा की सुंदरता और दूसरों के लिए त्याग करने की शक्ति कहीं अधिक मूल्यवान है। उसने सभा के सामने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की और मछुआरे से माफी मांगी। मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची सुंदरता विनम्रता में है, महारानी। इसके बाद रानी ने स्वयं को पूरी तरह बदलने का निश्चय किया। उसने राज्य में जनकल्याण की योजनाएं शुरू की, निर्धनों के लिए आश्रय बनाए और स्त्रियों को शिक्षा तथा अधिकार दिलाने के लिए काम किया। वह अब केवल एक सुंदर शहजादी नहीं रही, बल्कि एक आदर्श शासिका बन गई, जिसे जनता अपने हृदय से चाहने लगी। वर्षों बाद भी लोग कहते थे कि वह रानी बानो, जिसने घमंड से विनम्रता की ओर यात्रा की, असल में सबसे सुंदर थी।